1980 दहाई में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो दुनिया भर के मुसलमान नौजवान जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान का रुख करने लगे। इस वक्त उसामा बिन लादन, जो एक निहायत दौलतमंद सऊदी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, मशहूर आलम दीन शेख अब्दुल्ला अज़ाम की तहरीक से मुतासिर होकर अपनी आरामदेह ज़िंदगी और ख़ानदानी दौलत को छोड़कर अफगानिस्तान पहुंच गए। वहां उन्होंने न सिर्फ माली वसाइल फराहम किए बल्कि खुद भी अमली तौर पर जिहाद में शामिल हुए। जब सोवियत यूनियन शिकस्त खाकर अफगानिस्तान से निकल गया तो मुजाहिदीन के मुख्तलिफ धड़ों में इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई। ये सूरत हाल देखकर उसामा बद्दिल हुए और सऊदी अरब वापस लूट गए। 1991 में इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करके कब्जा कर लिया। दुनिया भर ने इस अमल को जारहियत करार दिया और कई अरब ममालिक ने भी इसे अपने लिए खतरा समझा। इस वक्त अमरीका ने इस मौका से फ़ायदा उठाया। एक तरफ इराक के खिलाफ फौजी कार्रवाई की और दूसरी तरफ सऊदी अरब की सलामती के नाम पर अपनी फौजी ताकत वहां दाखिल कर दी। शाह फहद ने अमरीका को दावत देकर सऊदी अरब में फौज तैनात करने की इजाज़त दी। इस फैसले ने सऊदी मुआशरे और ख़ास तौर पर उसामा बिन लादन को शदीद तशवीश में डाल दिया, क्योंकि उनके नज़दीक ये मुक़द्दस सरज़मीन पर गैर मुस्लिम अफ़वाज की मौजूदगी थी। अमरीकी फ़ौजियों की आमद पर उसामा बिन लादन ने सख्त मुखालफत की और शाह फहद को तजवीज़ दी कि गैर मुल्की फ़ौज को बुलाने के बजाय एक इस्लामी फ़ोर्स बनाई जाए जो इराक के मुमकिना खतरे से निमट सके। उन्होंने वदा किया कि वो अपने ताल्लुकात और असर और रसूख के ज़रिए इस मकसद के लिए वसाइल और अफरादी कुव्वत फराहम करेंगे। लेकिन शाह फहद ने उनकी तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए अमरीका से मदद लेने का फ़ैसला किया। इस फैसले से उसामा और सऊदी शाही ख़ानदान के ताल्लुकात में गहरी दरार पड़ गई और बिलाखिर 1992 में उन्हें मुकबदर करके सूडान जाना पड़ा। सूडान में क़याम के दौरान उसामा बिन लादन ने अमरीका और मग़रिब मुखालिफ बयानिए को मज़ीद मजबूत किया। उन्होंने अरब नौजवानों में मुक़द्दस सरज़मीन से गैर मुल्की अफ़वाज के इनख़िला की तहरीक चलाई और मुख्तलिफ इस्लामी तहरीकों के साथ रवाबित कायम किए। इसी अरसे में उन्होंने एक फ़तवा जारी किया जिसमें अमरीकी मुफादात को निशाना बनाने को जायज़ करार दिया। ये फ़तवा आलमी सतह पर मशहूर हुआ और उनकी शनाख्त को मज़ीद नुमाया कर गया। इस दौरान मशरिकी अफ्रीका के शहरों नैरोबी और दारुस्सलाम में अमरीकी सिफारतखानों पर बम धमाकों के बाद अमरीका ने सूडान हुकूमत पर शदीद दबाव डाला कि वो उसामा को निकाल बाहर करे। 1996 में तालिबान ने काबुल फतह करके अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। इसी साल उसामा बिन लादन एक प्राइवेट तैयारे के जरिए अफगानिस्तान पहुंचे और तालिबान के अमीर मिला मोहम्मद उमर से सरकारी पनाह हासिल की। तालिबान ने उन्हें अपना मेहमान करार दिया। अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों खुसूसन जलालाबाद के करीब तूरा बोरा में उसामा ने अपने कैंप कायम किए और अलकायदा को दोबारा मुनज़्ज़म किया। इसके बाद अमरीकी मुफादात पर हमलों की कार्रवाइयाँ तेज़ हो गईं। 1997 में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने उनकी हवालगी का मुतालिबा किया, लेकिन तालिबान ने साफ इनकार कर दिया, जिससे अमरीका और तालिबान के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए। 1998 में अमरीका ने क्रूज़ मिसाइलों के जरिए अफगानिस्तान और सूडान पर हमला किया और दावा किया कि उन हमलों का मकसद उसामा बिन लादन और उनके तरबियती कैंपों को ख़त्म करना है। ये हमले अगरचे उसामा को नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन इसके बाद वो इस्लामी दुनिया में मज़ीद मकबूल हो गए और एक हीरो के तौर पर देखे जाने लगे। अलकायदा के लिए नौजवान रज़ाकारों की भर्ती आसान हो गई। अगस्त 2001 में अमरीका पर बड़े हमले हुए, जिनमें न्यूयॉर्क और वाशिंगटन सबसे नुमाया थे। अमरीका ने फौरी तौर पर उसामा पर इल्ज़ाम लगाया, हालांकि उन्होंने इस हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की। इसके बावजूद अमरीका ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन कई साल की जंग के बावजूद उसामा को गिरफ्तार न किया जा सका। उसामा बिन लादन की मौत हमेशा एक मुतनाज़ा और पुरस्रार मौजू रहा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 2003 में ही इंतकाल कर गए थे, मगर अमरीकी हुक्काम ने दावा किया कि वो 2011 में पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में एक खुफिया ऑपरेशन के दौरान मारे गए। इस ऑपरेशन में अमरीकी स्पेशल फोर्सेज ने उनके कंपून पर हमला किया और बाद अज़ा उनकी लाश को DNA से शनाख्त करने के बाद समंदर में दफना दिया गया। इसी वजह से कई हलकों में ये शक मौजूद है कि अमरीकी बयान हकीकत पर मबनी नहीं था। मरूफ अमरीकी सहाफ़ी सैमूर हिर्श ने भी इस ऑपरेशन की सच्चाई पर सवालात उठाए और कहा कि इस कहानी में कई झूठ शामिल हैं।